जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों जो बच्चे यूपीएसआई की यूनिफॉर्म का वेट कर रहे थे, उसकी वैकेंसी बहुत जल्द अब आपको कुंभ के बाद देखने को मिल सकती है। बड़ी वैकेंसी, इसका रास्ता साफ हो चुका है, काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। अब देखिए, आपके मन में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। कई बच्चे जो है वो आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, कई लोअर पीसीएस का इंतजार कर रहे हैं, वो भी आ रही है। लेखपाल की वैकेंसी आ रही है और आपका बीईओ की वैकेंसी भी आ रही है। तो इतनी सारी वैकेंसी के दौर में ना दिमाग में एकदम भसड़ मच जाती है। फिर आदमी क्या करता है ना, सबके चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है ना, कि ये भी पढ़ लें, क्योंकि सब में देखिए थोड़े थोड़े सिलेबस का डिफरेंस होता है। ये आदमी कहता है कि यार पीसीएस की तैयारी तुम कर रहे हो, तुम आराम से लेखपाल तो निकाल ही लोगे। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। पीसीएस अलग पैटर्न पे खेलता है, लेखपाल आप देखोगे मैथ्स रीजनिंग आ रही है, वो अलग चल रहा है। आपको हर एग्ज़ाम का एक जॉनर है, उसको पकड़ना पड़ेगा। हर एग्ज़ाम का टेस्ट अलग है, हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग है। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ ये, कि आप जिस भी एक एग्ज़ाम को टारगेट करो और उसकी वैकेंसी आने का वेट मत करो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना चालू करेंगे। 2-3 महीने का समय मिलता है, कुछ नहीं हो पाता है। जो भी एग्ज़ाम टारगेट करना चाहते हो, लोअर पीसीएस, लेखपाल है और आरओ बीईओ है, यूपी पीसीएस है, एसडीएम डीएसपी, जो भी बनना है, एक एग्ज़ाम सोच लो और 1 साल अपने आप को दे दो कि नहीं मैं यही करूँगा, चाहे जो हो जाए। होगा ठीक है, नहीं तो मैं ठेला लगा लूँगा भैया, है ना। तो जब आप डेडिकेशन से लगे रहोगे ना, नहीं 1 साल 2 साल आपका ज़रूर होगा। नहीं तो आप इतना तो हो ही जाएगा ना कि आप कुछ ना कुछ कर सकोगे। तो प्लीज़ आप पहले एक एग्ज़ाम को टारगेट करो कि आपको क्या करना है। कई बच्चे भाई दरोगा बनने का इंतजार करते हैं कि वैकेंसी है, मैं दरोगा बनूंगा यार, है ना, इसकी वैकेंसी का वेट करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो तो फुल फ्लेज डेडिकेशन दो इसको, 5 से 6 घंटा। इसके अलावा फिर दुनियादारी भूल जाओ कि मैं आर ओ भी दूंगा, छोड़ दो उसको, सिर्फ इस पर फोकस करो। देखो इसमें क्या क्राइटेरिया है, ये इसका सिलेबस पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक बदलाव हुआ है। पहले तो एज समझ लो। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, 21 से 28 साल के हैं, तो आप इसको भर सकते हो। इसमें देखिए जो सरकार से मतलब बहुत लोग आंदोलन भी करें, इसमें 3 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है ना। ये 90% चांस है कि हो सकता है आपको 31 वर्ष तक इसका मौका मिले। अभी श्योरिटी नहीं है इसकी। पर ओबीसी, एससी, एसटी, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, 33 साल तक इसको भर सकते हैं। चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन, कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं है इसमें। और देखिए हाइट वाइट अगर पूछें तो हाइट कितनी चाहिए, देखिए तो अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए जनरल है, अगर ओबीसी एससी हैं तो मिनिमम आपकी 163 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। एसटी वालों के लिए 156 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जनरल ओबीसी एससी के लिए 150 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट चाहिए होगी। पर हाँ, एक क्राइटेरिया यहाँ है कि मिनिमम वजन 40 किलो हो, मैक्सिमम का तो कोई है ही नहीं। देखो कितने तोंदू तोंदू हैं, मतलब इंस्पेक्टर बने हैं ना, दौड़ा दो तो दौड़ नहीं पाएंगे। खैर चलिए, मिनिमम ये हो गया। और ये जो पेपर होता है, देखिए ये पहले ऑनलाइन होता था ना, अब ये परीक्षा ऑफलाइन होगी आपकी, ओएमआर वाली। पहले कंप्यूटर में जाके आपको भरना पड़ता था, अब ये नहीं होगा, अब ऑफलाइन ये परीक्षा होगी, है ना। नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि कई शिफ्टों में होगा भाई। ये 400 नंबर का पेपर ये होता है, एमसीक्यू ही होगा। 160 प्रश्न आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। टाइम मिलता है आपको 2 घंटा। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जैसे देखो हिंदी आती है, इसमें 40 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान 40 नंबर के, 100 मतलब 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 नंबर की। गणित 40 क्वेश्चन 100 नंबर की, है ना। तो मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉ जो है, मूल विधि हो गई और हिंदी, ठीक। अब एक इसमें क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम जो है, मिनिमम 35 नंबर आपको लाने ही लाने, तभी आप आगे जा पाएंगे। मतलब हर सब्जेक्ट में 35 मिनिमम होने चाहिए। क्या बोला मैंने, हर सब्जेक्ट में 100 में से 35 मिनिमम होने चाहिए और ओवरऑल 50% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 400 का कितना हुआ 50%, 200, है ना। 200 से ऊपर होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 35 मिनिमम होने चाहिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बैच चालू हुआ यूपीएसआई का, जिसमें आप ये समझिए पूरी सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, समान बुद्धि परीक्षण, संपूर्ण अध्ययन सामग्री भी मिलेगी और वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी।
साथ ही में आपको 30 टेस्ट भी इसके दिए जाएंगे। स्टडी मटेरियल के साथ डाउट ग्रुप में जोड़ा जाएगा। क्विज भी आपको कराया जाएगा। पेड क्विज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 4,000 रुपये का एक ग्रुप होगा। और अगर आप डाउट ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ आप वीडियो क्लासेस और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, भाई वीडियो क्लासेस पूरी सिलेबस जितना भी एग्ज़ाम पैटर्न है, और पूरा आपको इसमें क्या मिल जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, बट डाउट क्लियरेंस और पेड क्विज इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो आप ये भी ले सकते हो मात्र 2,000 रुपये में संपूर्ण तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाइए, वहाँ पे भी जाके परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों।